जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 81वें अध्याय की परम पावन कथा, चैप्टर 81 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासियों से मिलाप। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक बार जब सूर्य ग्रहण का अवसर आया तब श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने राजा उग्रसेन से कहा कि हे महाराज, सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान का बड़ा महात्म्य है। इस अवसर पर जो वस्तु वहां दान की जाए उसका सहस्त्र गुना पुण्य फल मिलता है, अतः आप भी वहां चलने की कृपा कीजिए। यदुवंशियों ने पूछा है कि हे मुरली मनोहर, उस स्थान का ऐसा महात्म्य क्यों करके हुआ है? श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे भाइयों, वह स्थान अत्यंत प्राचीन तथा परम पवित्र है। पहले उसका नाम स्यमंतक क्षेत्र था। जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों को मारकर वहां पर खून की नदी बहाई और उससे पितरों का तर्पण किया, तभी से वह स्थान कुरुक्षेत्र नाम से जाना जाता है। वहां ऋषि मुनि परमेश्वर की स्तुति और स्मरण किया करते हैं, इसलिए वहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने का बड़ा महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण जी के इन वचनों को सुनकर राजा उग्रसेन ने कुरुक्षेत्र चलने की स्वीकृति दे दी है। श्री कृष्ण बलराम जी अपने माता पिता राजा उग्रसेन, रुक्मणी आदि स्त्रियों, पुत्रों और सभी यदुवंशियों को साथ लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए हैं तथा अपने पौत्र अनिरुद्ध और कृतवर्मा नामक यादव को द्वारिकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जब सब लोग कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो वहां की भीड़ भाड़ तथा शोभा को देखकर सब लोगों को अत्यंत आनंद हुआ है। वहां स्नान आदि करके ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा दी है। हे राजा परीक्षित, कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए अनेकों देशों के राजा आए थे। सब श्री कृष्ण जी के आगमन का समाचार सुन उनके दर्शन करने आए हैं। हाँ, भीष्म पितामह तथा धृतराष्ट्र ने राजा उग्रसेन की प्रशंसा करते हुए ये कहा है कि हे महाराज, आपके बड़े भाग्य हैं जो तीनों लोक तथा 14 भुवनों के स्वामी श्री मुरली मनोहर दिन रात आपकी सेवा करते हैं। इस प्रकार मिल भेंट कर जब वे लोग विदा हुए तब राजा भीष्मक एवं नग्नजित आदि जो भी वहां आए थे भेंट ले लेकर श्री कृष्ण जी के पास आ पहुंचे हैं। उस समय कुंती ने कहा कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे भाइयों के ऊपर दुर्योधन ने बहुत अत्याचार किए, परंतु तुमने उनकी कोई सुधि नहीं ली है। इसका मुझे बड़ा सोच है। ये सुनकर श्री हरि कहने लगे हैं कि हे बुआ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हर कार्य का कोई ना कोई समय निश्चित होता है। जो कार्य जिस समय पर होना है वो कार्य उसी समय पर हो ही जाता है। अब मैं हर समय उन अपने भाइयों का ध्यान रखूंगा। ये सुनकर कुंती ने अपने मन में धीरज धारण कर लिया है। हे राजा परीक्षित, श्री कृष्ण जी जिस स्थान पर ठहरे थे वहां के समीप ही नंद, यशोदा और अन्य ब्रजवासी भी अपने डेरे लगाए टिके हुए थे। जब उन्होंने ये सुना कि श्री कृष्ण जी अपने कुटुंब सहित यहाँ स्नान करने को आए हैं तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो उनके दर्शनों की इच्छा करने लगे हैं। उस समय किसी ने श्री मुरली मनोहर भगवान जी के पास जाकर ये समाचार सुनाया है कि नंद, यशोदा तथा अन्य सब ब्रजवासी भी यहाँ स्नान करने के लिए आए हुए हैं तथा कुछ ही दूरी पर ठहरे हुए हैं। इस समाचार को पाते ही श्री मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण जी उनके स्नेह को याद करके व्याकुल हो गए हैं। आंखों से आंसुओं की धारा बह चली है। वसुदेव जी ने जब ये जाना कि नंद, यशोदा भी आए हुए हैं तो उन्होंने सब ब्रजवासियों को ले आने के लिए रथ, घोड़े आदि भेज दिए हैं। उसी समय किसी सखी ने रुक्मणी आदि को ये समाचार सुनाया
तो वे सब घबराई हुई देवकी के पास पहुंची हैं। तब देवकी ने बताया है कि नंद, यशोदा तथा राधा आदि सभी गोपी ग्वाल आए हुए हैं। तब रुक्मणी आदि स्त्रियां हंसती हुई आपस में कहने लगी हैं कि आज हमारे प्राणेश्वर राधा रानी से भेंट करके अपना हृदय शीतल करेंगे। हम लोगों ने राधा रानी के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा सुनी है कि हमारे प्राणनाथ उनके पीछे पीछे मोर मुकुट बांध कर नाचा करते थे। आज भी यदि उनके साथ ये नाचें तो हमें बड़ा आनंद आएगा। हे राजा परीक्षित, जिस समय यशोदा ने श्री हरि को सामने से आते हुए देखा, उस समय वह अपना जन्म सफल जानकर सामने मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। आज ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करके यशोदा मैया उन्हें अपना प्यारा सा कान्हा कृष्ण कन्हैया जानकर मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। जब से ठाकुर जी यशोदा मैया से अलग हुए हैं, उसके पश्चात अब मिलने लगे हैं, तो यशोदा मैया के आंखों में आज प्रेम के आंसू भर आए हैं। कन्हैया से मिलने के लिए दौड़ पड़ी हैं। यशोदा मैया के प्रेम का वर्णन शेष, महेश और गणेश भी नहीं कर सकते हैं। तब श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को अपनी ओर आते हुए देखकर वो भी दौड़ पड़े हैं और जाकर यशोदा मैया के चरणों में गिर पड़े हैं। यशोदा जी ने उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया है तथा आंखों के आंसू पोंछकर बहुत प्यार किया है। उन्होंने प्यारे कन्हैया को गोद में उठा लिया तथा बहुत आशीर्वाद दिया है। फिर श्री दामा आदि ग्वालों से भेंट करके जब वे गोपियों के पास पहुंचे, उस समय श्री राधिका जी उन्हें देखते ही व्याकुल हो उठी हैं। यह देखकर ललिता आदि सखियों ने जब धैर्य बंधाया, उस समय राधा रानी ने चैतन्य होकर घूंघट काट लिया है। इसके अनंतर वसुदेव जी ने नंद राय जी के गले मिलकर उनकी बहुत प्रशंसा की है तथा सब लोगों की कुशलक्षेम पूछी है। जब श्री कृष्ण जी, बलराम, वसुदेव जी आदि सब ब्रजवासियों से मिल भेंट चुके, तब राजा उग्रसेन सब लोगों को डेरे के भीतर ले गए हैं। वहां देवकी तथा रोहिणी ने यशोदा जी से भेंट करके उनकी प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा है कि हे नंद रानी, यदि हम आपकी जन्म भर सेवा करें तो भी उऋण नहीं हो सकती हैं। आपकी ही कृपा से श्याम, बलराम के प्राण बचे हैं। यशोदा जी कहने लगी हैं कि हे बहन, इन दोनों पुत्रों ने अपने बाल चरित्र दिखाकर मुझे जो आनंद दिया है, वैसा आनंद किसी को जन्मों जन्मों में भी नहीं मिल सकता है। इनके वियोग में मैंने जितना दुख उठाया है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। उसका वर्णन किसी तरह से किया ही नहीं जा सकता। आज तुम्हारी कृपा से इन्हें फिर अपनी आंखों के सामने देखकर आनंद मिला है। जिस समय देवकी ने राधा रानी के सुंदर स्वरूप को देखा, उसी क्षण आश्चर्यचकित होकर आज देवकी सोचने लगी हैं कि ऐसी परम सुंदरी राधा रानी को मेरे पुत्र ने किस प्रकार त्यागा होगा। जब रुक्मणी आदि पट रानियों ने राधा रानी का स्वरूप देखा, राधा रानी की सुंदरता को देखा, तो उस समय रुक्मणी आदि सभी पट रानियां अपनी सुंदरता के अभिमान को भूल गई हैं। राधा रानी का जो स्वरूप है, राधा रानी का जो सौंदर्य है, उसके सामने संसार भर का, त्रिलोकी भर का सौंदर्य भी कुछ नहीं है। आज रुक्मणी आदि सभी पट रानियां राधा रानी के सौंदर्य को देखकर अपने सौंदर्य का अभिमान एक क्षण में भूल गई हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जी से ये प्रार्थना की है कि हे नाथ, यदि हम आपकी आज्ञा पाएं तो राधा रानी को अपने स्थान पर ले जाकर इनकी सेवा सत्कार करें। रुक्मणी जी के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने आज्ञा दे दी है। तब रुक्मणी आदि स्त्रियां राधा रानी को अपने स्थान पर ले गई। वहां सबने राधा रानी का बहुत स्वागत सत्कार करके भोजन कराया है तथा अनेक तरह के वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। उस समय रुक्मणी ने सब रानियों को सुनाकर ये कहा कि तीनों लोकों में राधा रानी के समान भाग्यशाली और कोई नहीं है, जिसने श्री कृष्ण को इस प्रकार अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण जी ने सभी ब्रजवासियों का स्वागत सत्कार करके उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए हैं। उस समय जो आनंद हुआ है
उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। शेष, महेश और गणेश में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस समय के आनंद का कोई वर्णन कर सके, तो साधारण मनुष्य तो उस समय के आनंद का वर्णन कर ही नहीं सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का काफी समय के पश्चात ब्रजवासियों से मिलाप हुआ है। यशोदा मैया जी से उनका पुनः मिलाप हुआ है। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। आज श्री कृष्ण जी को प्रसन्नता प्राप्त हुई है, राधा रानी को आज प्रसन्नता प्राप्त हुई है। सभी द्वारिका वासियों और सभी ब्रजवासियों को आज प्रसन्नता प्राप्त हुई है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।